आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से टेस्ट की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर कुछ कंफ्यूजन चल रही है। 1 जुलाई वाले दिन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट परीक्षण किया गया था, लेकिन इसको लेकर ना ही डीआरडीओ और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रेस रिलीज की गई थी। केवल एक लोकल न्यूज़पेपर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि भारत की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, और उसके बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से निकलकर नहीं आई थी। हमारी टीम की तरफ से जब डीआरडीओ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो हम लोगों को पता चला कि ये बैलिस्टिक मिसाइल B-05LV है, और जो लोग डिफेंस को काफी पहले से मॉनिटर करते आए हैं उनको पता होगा कि ये डेजिग्नेशन सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को नोट करना बहुत जरूरी है। B-05 डेजिग्नेशन सागरिका का है, लेकिन यहाँ पर 2 लेटर्स LV इस डेजिग्नेशन के आगे ऐड किए गए हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये नई बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पर LV का क्या मतलब है ये चीज क्लियर नहीं है। ये लाइट वर्जन हो सकता है, लैंड वर्जन हो सकता है, या फिर पूरी तरीके से कुछ और भी हो सकता है। देखिए, INS अरिहंत क्लास की सबमरीन्स और उसके ऊपर जाने वाली ये सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल भारत के स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं, और नेचुरली इनको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इस समय पब्लिक डोमेन में मौजूद है, अगर आप उनके साथ में डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, ये चीज तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था वो सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल का एक वेरिएंट है, और बेसलाइन सागरिका यानी कि B-05 700 किलोमीटर की मैक्स रेंज रखती है। लेकिन अगर आप एरिया वार्निंग के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लगभग 1000 किलोमीटर तक की एरिया वार्निंग दी गई थी, और ये चीज इंडिकेट करती है कि जिस मिसाइल सिस्टम का यहाँ पर टेस्ट हुआ था वो लगभग 900 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की रेंज काफी हद तक उनके पेलोड के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इसी वजह से जब भी बात की जाती है इनकी रेंज की, तो इनकी रेंज को एवरेज रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज तक दिया जाता है। जैसे सागरिका के ही केस में 700 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक का रेंज दिया जाता है, और अगर ये मिसाइल सिस्टम 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर 700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, तो 500 किलोग्राम का पेलोड लेकर ये और भी ज्यादा लंबी दूरी पर मार कर सकती है। इसके अलावा नॉर्मली जब भी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो उसके मैक्सिमम पेलोड को डमी बनाकर यूज किया जाता है। सागरिका के ही केस में शुरुआती जब टेस्टिंग की गई थी तो इस मिसाइल सिस्टम को मैक्सिमम 700 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट किया गया था, और अब अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल 900 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर टेस्ट की जा रही है तो चांसेस हैं कि इंडिया में हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया हो। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि सागरिका काफी पहले बनाई गई थी, और आज की तारीख में भारत के अंदर कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। यानी कि अगर भारत को इस समय सागरिका की बेसलाइन रेंज को इंक्रीज करना है तो नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये किया जा सकता है। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि एक अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन 12 यूनिट सागरिका जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकती है। यानी कि अगर इन मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाई जाती है तो INS अरिहंत की ओवरऑल इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि S4 और S4 स्टार सबमरीन 24 यूनिट सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकती हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर करूंगा कि चांसेस हैं कि हम लोग यहाँ पर चीजों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, और रियलिटी में यहाँ पर केवल सागरिका का ही टेस्ट किया गया हो, और ये जो एरिया वार्निंग दी गई हो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बफर लेकर एरिया वार्निंग डाल दी गई हो। वैसे उस चीज के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, INS अरिहंत और INS अरिकात ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं, और कुछ समय पहले S4 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अपने ड्राई डॉक से निकाल दी गई थी। यानी कि चांसेस हैं कि यहाँ पर ये सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसी S4 या S4 स्टार सबमरीन से लॉन्च की गई हो, और क्योंकि यहाँ पर यह बैलिस्टिक मिसाइल एक सबमरीन से लॉन्च की गई है तो नेचुरली ये कोस्ट से थोड़ी बाहर होगी, और इसी वजह से यहाँ पर लंबा एरिया वार्निंग दिया गया होगा। देखिए, यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको पता करने का, लेकिन तीनों थ्योरीज में एक चीज क्लियर है कि इस दौरान इंडियन नेवी की क्षमताओं में बढ़ोतरी जरूर हुई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।